सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियाँ रहे। और सात संगत जी, वीडियो पूरा देखे और लाइक और सब्सक्राइब कर दे। साखी अच्छा लगे तो लाइक कर दे। सात संगत जी, सुमन मंदिर गई थी। सुमन जब मंदिर से लौटने लगी तो उसके घर में आलू का पराठा बन रहा था, आलू का खुशबू आ रहा था। सुमन बड़ा खुशी में थी कि चलो आज पराठा मिलेगा खाने को। और बहू प्रियंका पराठा बना के अपने बेटा सोनू को स्कूल जाने के लिए टिफिन लेके आई। और सोनू तब तक देखा मेरी दादी सुमन दादी आ गई है और दादी का हाथ पकड़ लिया। बोला, दादी तेरे मनपसंद का पराठा बना है, चल खा ले। दादी ने बोला, सोनू तू पराठा खा के लेके जा टिफिन, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सात संगत जी, दादी अपने कमरे में चली आई और सोनू दौड़ते हुए अपने माँ के पास पहुँचा। बोला, माँ जो पराठा बनाई है दादी को भी दे दे खाने के लिए, दादी को बहुत पसंद है। सात संगत जी, माँ ने बोला, बस तेरे लिए पराठा बनाई थी, तू जा खा के, और तेरा स्कूल का लेट होगा। लेकिन सोनू बोलता है, माँ मैंने देखा तूने अपने लिए पराठा साइड में रखा है, उसमें से दादी को भी दे देना, दादी को बहुत पसंद है। अब तो प्रियंका गुस्से में आ गई, बोली, तुझे दादी बहुत चढ़ा के रख दी है, तू बहुत बात बोलता है। और उसने एक हाथ मार दिया सोनू को। सोनू को जब एक हाथ मार दिया, सोनू गुस्से में उठा के टिफिन बाहर फेंक दिया और पूरा पराठा जमीन पे गिर गया। सात संगत जी, अब तो सोनू रोने लगा, रोते हुए स्कूल चला गया। सात संगत जी, प्रियंका आई सुमन को, अपने सास को दो बात सुनाई। बोली, तुम्हारे वजह से सोनू बहुत लाड प्यार में बिगड़ते जा रहा है, और दो बात सुना के चली गई घर में। सात संगत जी, अब तो सुमन बड़ा अफसोस है, सुमन को पराठा भी नहीं मिला खाने के लिए। सात संगत जी, वहीं रोटी, सूखा रोटी जो मिल जाता था वहीं खा के गुजारा करती थी। सात संगत जी, फिर एक दिन मंदिर गई सुमन, फिर मंदिर से लौट रही है, फिर वहीं आलू का पराठा का खुशबू आ रहा है। और उसको बड़ा खुशी हुआ कि देखो शायद आज मुझे आलू का पराठा मिल जाए। लेकिन वो आई, सीधा अपने कमरे में चली गई, कमरे में जाके सीधा लेट गई। क्या फ़ायदा, मैं अभी जाऊंगा, बाहर मेरा पोता सोनू देखेगा, मेरे पीछे लड़ जाएगा और फिर आएगी मेरी बहू, सोनू को मारेगी, भला बुरा कहेगी, बातों बात में झगड़ा होगा। इससे अच्छा वो चुप मार के सो गई। सात संगत जी, सोनू स्कूल जाने लगा आलू का पराठा लेके, तब तक उसको दादी का याद आया और दादी के पास दौड़ते हुए आने लगा कि दादी चल पराठा ले खा ले, अपना टिफिन का पराठा देने लगा। तब तक उसको लगा कि दादी का तबीयत नहीं सही है, सोई है, दादी को जगाना अच्छी बात नहीं है। सोनू चला गया स्कूल। दादी बड़ा अफसोस में, सुमन बड़ा अफसोस में सोच रही है कि मेरा पति महेश जब था, कोई ऐसा दिन नहीं था मुझे चटपटा खाने के लिए, कभी पानी पूरी, कभी कुछ न कुछ मुझे चटापट का सामान लेके ही आता था। सात संगत जी, सुमन की वो बात याद रही, महेश को मरे अभी 1 ही साल हुआ है, बहू मुझे खाना पीना नहीं दे रही है, और मेरा महेश मुझे कभी खाने पीने में कोई कमी नहीं करता था। सात संगत जी, सुमन का बेटा जगदीश काम से आता था, माँ से बात भी करना बंद कर दिया था, सीधा अपने बेडरूम में चला जाता था और कोई कुछ नहीं समझता था कि मेरी माँ कुछ खाई कि नहीं खाई। सात संगत जी, अब तो माँ एक एक दिन बिना खाए रह जाती थी और ऐसे ही सोई रहती थी। उसको पिछला दिन याद आता था कि महेश घर में इतनी आज़ादी रखा था खाने के लिए, और आज महेश के न रहने पे मेरी ये दुर्दशा हो रही है। सात संगत जी, दादी का अब तो वही आदत पड़ गया था, जो रूखा सूखा मिल जाता था बिना खाए सो जाती थी। सात संगत जी,
एक दिन जगदीश और प्रियंका और उसका बेटा सोनू खाना खाने के लिए बैठे और सोनू दौड़ते हुए दादी के पास आया। बोला, दादी चल, सब लोग साथ में खाना खा रहे हैं, तू भी खाना खा ले। अब तो प्रियंका बड़ा चिंता में पड़ी और गई सोनू का हाथ खींच के लेके आई। बोले, चल तू खाना खा, दादी खाना खा चुकी है। लेकिन सोनू बोला, नहीं, दादी को भी लेके आओ। जगदीश ने एक हाथ मार दिया अपने बेटे को। बोला, दादी खा के सोई है। साथ संगत जी, दादी बड़ा चिंता में है कि जब मेरा बेटा ही मुझसे कभी नहीं बोल रहा है खाने के लिए। साथ संगत जी, कुछ दिन के बाद प्रियंका का भाई राजेश आया। राजेश के आने पे प्रियंका को बहुत खुशी हुआ कि मेरा भाई राजेश आया है, और बाजार से गई अच्छा अच्छा सामान लेके आई और घर में खाना बहुत अच्छा बनाई। और खाने का खुशबू सुमन के आंखों कानों में जा रहा है कि देखो इतना अच्छा खाना बन रहा है, लेकिन क्या करें, मुझे मिलने वाला तो है नहीं। साथ संगत जी, अब तो खाना बन गया। खाना बनने के बाद प्रियंका, राजेश और जगदीश भी काम से आ गया। जगदीश और सोनू सभी खाना पे बैठे। तब तक राजेश देख रहा है अभी तक दादी नहीं आई है खाने के लिए, माँ जी नहीं आई है। प्रियंका से बोला, जाओ अपने माँ को भी लेके आओ, सब लोग साथ में खाना खाते हैं। प्रियंका ने बोला, भाई तू खाना खा ले, और माँ जी खाना खा के सोई हैं और उनको जगाना अच्छी बात नहीं है, और उनका खाना हो गया है। साथ संगत जी, तब तक सोनू बोला, नहीं मामा जी, दादी तो 2-3 दिन से खाना नहीं खाई है, माँ उनको खाना भी बराबर नहीं देती है, दादी अकेले ही अपने कमरे में सोई रहती है, और माँ तो उनको खाने का भी ध्यान नहीं दे रही है। राजेश सुन के बड़ा हैरान हो गया। बोला, प्रियंका ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तू ऐसी है मुझे खुद नहीं मालूम, और तू अपने सास को खाना तक भी नहीं दे रही है। साथ संगत जी, राजेश लगा समझाने, प्रियंका सोच, यही हाल मैं अपने माता पिता जी के साथ में करूँगा तो तुझे कितना तकलीफ होगा कि मेरे माँ को खाना नहीं देते हैं। अरे जब तक माँ बाप नहीं खाते हैं तब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ, तेरी भाभी नहीं खाती है, तू खुद जानती है, और तू इतना अपने सास के साथ में ऐसा व्यवहार कर रही है। साथ संगत जी, राजेश बहुत भला बुरा सुनाया। तब तक उसकी नज़र अपने जीजा के ऊपर, जगदीश के ऊपर बढ़ गया। जगदीश से लगा बोलने, जगदीश तू इतना गिरा हुआ है कि जो अपने सगी माँ को एक रोटी खाने के लिए नहीं पूछता है। अरे जो बूढ़े हो गए हैं, तुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया, तुझे तो रहम आना चाहिए। साथ संगत जी, अब राजेश तो खाना छोड़ दिया और बोला, प्रियंका चल, मैं चलता जाऊंगा, पिताजी से शिकायत करूंगा कि पिताजी हमारी प्रियंका ऐसी नहीं थी, लेकिन वहाँ का उसको अपने सास को खाना तक नहीं पूछती है। साथ संगत जी, राजेश उठ के आया, सुमन जहाँ सोई थी सुमन के पास आके बोला, माँ जी, लगा उठाने। बोला, माँ जी उठो, माँ जी उठो। सुमन उठी और राजेश को देखी। राजेश को आंख में पानी आ गया। राजेश बोला, माँ जी मेरी बहन ऐसी है मुझे खुद नहीं मालूम है, हमारे घर में बूढ़े लोग का इज्जत किया जाता है, मैं अपने माँ के बिना, बाप के बिना खाना नहीं खाता हूँ, जब तक हमारे माता पिताजी नहीं खाते तब तक खाना नहीं खाता हूँ, और आपका बेटा और मेरी प्रियंका ऐसा आपके साथ में कर रही हैं, मैं अब उनके जगह पे माफ़ी मांगता हूँ। राजेश बहुत रोने लगा। बोला, माँ जी आप मेरे घर पे चलो, और प्रियंका ऐसी मेरी बहन है मुझे खुद नहीं मालूम था। साथ संगत जी, तब तक जगदीश और प्रियंका घर में आ गए। उन लोग भी आके लगे माँ जी से अपने बोलने। जगदीश बोलता है, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ ऐसा किया, और प्रियंका भी माफ़ी मांग रही है। साथ संगत जी, सुमन ने बोला, प्रियंका तो दूसरे घर की थी बेटा,
उसकी गलती मैं क्या दूं, तू तो मेरे कोख का जन्मा हुआ बेटा था। तुझे मैंने कैसे पाला हूँ, अपने जमीन पे सोती थी, तुझे बिस्तर पे सुलाती थी। सासंगा जी सुमन जगदीश को बोली, तू इतना बदल गया, मैं सोच नहीं सकती थी। सासंगा जी जगदीश बोलता है, माँ मुझे माफ कर दे और चल खाना खा ले। सुमन बोलती है, बेटा क्या क्या मालूम तू आज मुझे खाना खिलाएगा, कहीं राजेश चला जाएगा तो कल के लिए खाना खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। अब तो मेरा इच्छा नहीं कर रहा है। सासंगा जी राजेश बोलता है, माँ जी मेरे घर पे चलो। अब तो सुमन बोलती है, बेटा मुझे अपने मायके गांव ही लौट जाना चाहिए, हमारे पिताजी अभी भी जिंदा है, मैं वहाँ कुछ भी रूखी सूखी करके अपना खा लूँगी। अब तो मेरा यहाँ पे रहने का दिल नहीं करता है, क्योंकि इन लोग का क्या मालूम आज खिला रहे हैं कल खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। सासंगा जी जगदीश बोला, माँ ऐसा मत सोच। तब तक सोनू इतना प्यारा, दादी का सबसे लाड प्यारा दुलारा बेटा था। दादी के गोद में आके लगा बोलने, दादी मत जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। सासंगा जी सोनू क्या प्यार देख के दादी पिघल गई। दादी बोलती है, सोनू मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। सासंगा जी जगदीश प्रियंका बोले, जब तक माँ तुझे जरा सा भी शिकायत आएगी तो राजेश से बता देना। राजेश भी बोला, हाँ माँ, कभी भी कुछ मेरी प्रियंका तुझे परेशान करेगी तो मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊंगा। सासंगा जी दादी सोनू के प्यार में नहीं गई, नहीं गई गांव, बोली मैं सोनू को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अब तो जगदीश प्रियंका को एहसास हो गया कि अब बूढ़े लोग के बिना घर में सुना सुना रहता है, हम लोग को कैसे पाल पोस के बड़ा करते हैं। सासंगा जी अब तो परिवार बहुत अच्छे से हो गया। अब दादी अपने सोनू पोता के साथ में ही खा के अपना सोती थी। पोता हमेशा दादी का ध्यान देता था। सासंगा जी घर में बड़ों का सम्मान होना चाहिए, जहाँ बड़ों का सम्मान होता है लक्ष्मी वहीं आती है, घर खुशियों से भरा रहता है। जहाँ सुमत रहता है वहीं सम्मत रहता है। सासंगा जी कभी भी बड़े लोग का आदर करोगे, जब आप आदर करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, परिवार बच्चा सभी आदर करेंगे। सासंगा जी साकी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।